एवरीवन, राधे राधे। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हर साल जनवरी के महीने में आता है और अपने साथ नई शुरुआत, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच लेकर आता है। मकर संक्रांति एक ऐसा ही पर्व है और त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं होती है, बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका भी हम सीखते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल और उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। जल अर्पित करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें फूल, अक्षत, रोली डालकर सूर्य को हमें जल चढ़ाना चाहिए। और त्यौहार क्या है, सिर्फ वो है एक परंपरा जो हमारे बुजुर्ग करते थे और अब हम करते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं और मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो दान पुण्य का ही त्यौहार होता है। जितना हो जाता है लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। और तुलसा मैया की भी मुझे पूजा करनी थी तो एक लोटा मैंने उनको जल चढ़ा दिया है। और अभी सर्दी का समय है तो बहुत सारा जल मैंने नहीं चढ़ाया है, इसलिए मैंने एक छोटा ही लोटा उन्हें जल चढ़ाया है। और सर्दियों में वैसे भी जल ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने जल थोड़ा ही चढ़ाया है। और जल को भी मैंने थोड़ा गुनगुन कर लिया था और फिर इसके बाद में मैंने दीप जला दिया है, धूप जला दिया है। मकर संक्रांति एक शुभ दिन भी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी होता है और मकर संक्रांति के दिन बहुत से नियम भी शुरू किए जाते हैं। मतलब शुरुआत करने के लिए मकर संक्रांति का दिन जो होता है वो शुभ दिन माना जाता है। फिर इसके बाद में मैंने माता रानी को रोली लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है, भोग चढ़ा दिया है। भोग में बर्फ़ी चढ़ा दे, लड्डू चढ़ा दे। और आज के दिन जो भी किचन में बनता है उसे तुलसा मैया को ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। आज के दिन खिचड़ी का भोग विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, तो खिचड़ी का भोग भी तुलसा मैया पर ज़रूर से लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद में तुलसा की 3 या 7 परिक्रमा करना बिल्कुल भी न भूले। अगर आप 3 या 7 नहीं कर सकती हैं तो कम से कम एक परिक्रमा आपको ज़रूर से करनी चाहिए। कोई त्यौहार होता है, कोई खुशी का दिन होता है, कोई बड़ी पूजा होती है तो इस दिन मैं मंदिर को ज़रूर साफ़ करती हूँ, सभी भगवान के वस्त्र बदलती हूँ, फ़ोटो वगैरह है, तस्वीर वगैरह जो भी है सब अच्छे से साफ़ करती हूँ। और सभी देवी देवताओं के मैंने वस्त्र बदल दिए हैं। रोज़ नहीं हो पाता है तो त्यौहार के दिन तो ज़रूर से साफ़ करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के कपड़े बदलने चाहिए, उन्हें नए वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब। भगवान का घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जब घर में कोई पूजा हो, त्यौहार हो तो मतलब ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अच्छा दिन होना तो ठाकुर जी का भी मंदिर, ठाकुर जी का घर साफ़ होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो मैंने अच्छे से सभी भगवानों को स्नान करा दिया है, उनके वस्त्र बदल दिए हैं और अब सभी भगवान को मैं उनको आसन में विराजमान करूँगी। और अगर आप मूर्तियों की पूजा करते हो तो उन्हें रोज़ ही स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, पूजा करें। और अगर आप तस्वीर की पूजा करते हो तो बस भाव का स्नान कराया जाता है। और मकर संक्रांति तो एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन बढ़िया बढ़िया हम खाना बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया हम सभी कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया सज धज कर रहते हैं। तो फिर हमारे ठाकुर जी क्यों ना सज धज कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन बढ़िया भगवान का श्रृंगार करें, नए नए वस्त्र उन्हें पहनाएं। फिर ठाकुर जी को मैंने तिलक चंदन लगा दिया है और सभी देवी देवताओं को मैंने आसन दे दिया है। मकर संक्रांति के दिन तो सबसे बड़ा महत्व स्नान का ही होता है। तो सुबह आप जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को जल दें, भगवान को स्नान कराएं, उनकी पूजा करें। मकर संक्रांति के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है, सबसे ज़्यादा खिचड़ी का महत्व होता है। और आज के दिन ठाकुर जी को तो खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। और जो भी दान देना है, देने के लिए आप लाए हैं, वो सब लाकर आप मंदिर में अपने भगवान के सामने रखें। और इस सामान का आज आप दान करने वाले हैं तो आप संकल्प भी आप ज़रूर से लें। और इसके बाद में आप भगवान को, लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और दान का सामान भगवान के सामने रखें और रखने के बाद में सामान को दान करें। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस तरह से आप घर के मंदिर में पूजा, दान पुण्य
जो भी सामान आप लाए हैं वो भगवान के सामने ज़रूर रखें और भगवान को खिचड़ी का भी भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। दान पुण्य ज़रूर से करें, जो भी आपके सामर्थ्य में है, आपकी स्थिति में है, उतना तो आप दान ज़रूर करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खिचड़ी का दान तो बिल्कुल से करें। और इसके बाद में मैंने भगवान की आरती की और बहुत सुंदर मेरा मंदिर लग रहा था। जब मंदिर में अच्छे से पूजा कर ली जाए ना तो मंदिर में और खुद में बड़े चार चांद लग जाते हैं। एक तो अंदर से जो खुशी और सुकून मिलता है ना, वो खुशी शायद शब्दों से बयां भी नहीं की जा सकती है। अब मैंने भगवान की पूजा भी कर ली है और अभी तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जब तक खिचड़ी नहीं छू ली जाती है तब तक घर का कोई भी सदस्य कुछ भी नहीं खा पी सकता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष रूप से और बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें उड़द की दाल और चावल ज़रूर दान किया जाता है, तिल ज़रूर दान किए जाते हैं। आप चाहें तो तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी ने अपनी अपनी खिचड़ी निकाल ली है और हम सभी अपनी अपनी खिचड़ी का दान करते हैं और फिर इसमें मिलाकर जो भी दान करना होता है वो हम दान कर देते हैं। फिर ये तो देखिए सामर्थ्य की बात है, लेकिन ये चीज़ें दान ज़रूर की जाती हैं, भले आप एक कटोरी करें या चाहे आप एक कट्टा करें, एक बोरी करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। दक्षिणा ज़रूर से रखें, चाहे आप 10 रुपये रखें और चाहे आप 500 रुपये रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दान ज़रूर करनी है। दान पुण्य हमारे काम तो आता ही है, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के काम आता है। इसलिए दान पुण्य करना बिल्कुल भी ना भूलें और खिचड़ी बनाएं और अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। इसके बाद मैंने शाम को दीपक जलाए, 14 दीपक जलाने होते हैं। सुबह नहीं जला पाई तो शाम को दीपक मैंने जलाए हैं। और इसके बाद मैंने ना मिट्टी के दीपक लिए, 14 लिए हैं। ये दीपक मेरे ना दीपावली के थे, हाँ नए हैं, मैंने इनको यूज़ नहीं किया है तो मैं इन्हीं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नए नहीं हैं, पुराने हैं, यूज किए हुए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से साफ़ कर लें, पोंछ लें, धुल लें, सुखा लें, फिर है ना आप उसमें दीपक जलाएं। फिर अगर आप सुबह दीपक जला लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जला पाई हैं तो फिर शाम को इस तरह से आप सूर्य अस्त के बाद दीपदान करें। 14 दीपक लेने हैं आपको, 14 बाती लेनी है। अगर आपके पास बाती गोल है तो आप वो ले लें, लंबी बाती है तो वो लें। मेरे यहाँ अधिकतर गोल बाती ही मैं यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने वही ले ली है, गोल बाती। और आप ना आटे का भी दीपक बना ले सकती हैं। अगर आप दीपक घी के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप जला रही हैं तो मकर संक्रांति के दिन अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप घी के दीपक जलाती हैं तो आप ना उसमें थोड़ी सी तिली डाल दें। और हाँ, अगर आप कभी भी दीपक जलाती हैं तो कभी दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि हर देवता का अपना दीपक होता है। इसीलिए हमें कभी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। और सारे दीपक मैंने जला लिए हैं। सबसे पहला दीपक हम ठाकुर जी के सामने रखते हैं। आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान विराजमान हैं या फिर जिन भगवान को आप मानते हो, आपके इष्ट देवता हैं, तो सबसे पहला दीपक आपको उनके सामने ही रखना है। दीपकों का दान ना करने से बहुत पुण्य मिलता है और दीपदान एक महान दान कहा गया है। तो मैंने सारे दीपक जला दिए हैं और इसके बाद ना आपको एक एक करके सभी भगवान के पास सभी दीपकों को रखना है। सबसे पहला दीपक हमें जलाना है ठाकुर जी के सामने, फिर दूसरा दीपक हमें जलाना है दुर्गा जी के सामने, और तीसरा दीपक हमें जलाना है भगवान शिव के सामने, और चौथा दीपक हमें जलाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे, और पांचवा दीपक हमें जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे। और जो छठवां दीपक है वो जलाना है हमारे घर में हमारी तुलसी माता के पास, जो हमारी सारी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब हर लेती हैं। और सातवां दीपक हमें जलाना है खुले आसमान के नीचे। जलाना तो चौराहे में है, लेकिन अब वहाँ जला नहीं सकते हैं तो हम ना इस तरह से छत पर इसको रख देंगे। और आठवां दीपक हमें जलाना है हमें नदी के पास।
तो अब नदी तो यहाँ है नहीं, तो इस तरह से हम थाली में पानी रख देंगे और इस तरह से हम दीपक को जलाकर रख देंगे। और 9वां दीपक हमें घर की दहलीज पर जलाना है और 10वां दीपक हमें पितरों के नाम का जलाना है और 11वां दीपक हमें हनुमान जी के नाम का जलाना है। 12वां दीपक हमें गाय माता के नाम का जलाना है। 13वां दीपक हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है और 14वां दीपक हमें कदम के पेड़ के नीचे रखना है। और अगर आप कहीं भी नहीं जा पा रही हैं तो सारे दीपक आप सभी भगवान के नाम का आप अपने मंदिर में जला दें। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हैप्पी मकर संक्रांति।